कैपिटल एन आपको हमेशा पता नहीं रहता, बताइए? कैपिटल एन ही तो हमेशा पता रहता है, ऑलवेज, है कि नहीं? ये हमेशा पता रहता है स्टैटिस्टिशियन को, लेकिन इसके अंदर जो और चीजें हैं वही नहीं पता रहती, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं उसके इंफॉर्मेशन, है ना? जैसे वाई, कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे उसका कुछ नहीं पता रहेगा, लेकिन साइज पता रहेगा, ये हमेशा पता रहता है। लेकिन अब बात ये आती है कि अब पॉपुलेशन की साइज तो पता है, लेकिन कितना सैंपल लेना है ये कौन बताएगा ना? क्वेश्चन तो ये है। इससे आप जो ये ले रहे हो एन, ये एन किस बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है, ये कौन बताएगा? हम बार बार पूरे सैंपलिंग खत्म कर डाले, बार बार सैंपल साइज एन ले रहे हैं, बार बार एन ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, तो आखिर ये बताएगा कौन कि एन हमें कितना लेना है? जैसे देखो, पूरा आपने सैंपलिंग पढ़ा बच्चों, पूरे सैंपलिंग में आपने लास्ट में सैंपल साइज आपकी एन ही आई थी, चाहे वो क्लस्टर रहा हो, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड रहा हो, है ना, चाहे जो भी रहा हो, लास्ट में एन ही तो आ रही थी बार बार, है कि नहीं, बताइए? तो अब ये एन डिसाइड कौन करता है कि एन हमारा होना कितना चाहिए, है ना? स्ट्रेटिफाइड में जैसे वो जो प्रोपोर्शन एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन, वो सब तो सैंपल साइज के भीतर की बात है ना। ओवरऑल सैंपल साइज तो तुम्हारा एन ही था टोटल, तो वो जो एन है ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा, है ना? इसी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? सैंपल साइज डिटर्मिनेशन बोला जाता है, ठीक है, बताइए? ना बेटा, इसी चीज को, सैंपल साइज को डिटरमाइन कैसे करें हम कि पॉपुलेशन से कितना सैंपल लेना है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंसेप्ट है आपका सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था, लेकिन मैंने कहा था ना कि इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, है ना? तो देखो, देयर आर मेनी मेथड्स, है ना, कई सारे मेथड्स हैं आपके, तो मैं कुछ मेथड्स आपको बता देता हूं, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, है ना? जैसे वेरिएंस है, वेरिएंस को फिक्स कर दो, फिर उससे सैंपल साइज निकाल लो, है ना, जितना वेरिएंस आप बियर कर सकते हो, और एरर कितना है, मतलब जो आपका सैंपलिंग एरर है, स्मॉल वाई बार कैपिटल वाई बार, उसमें आप कितना सह सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, फिर आपने वो स्टैटिस्टिक बना के सैंपल साइज निकाल लो, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उससे आप निकाल लो, फिक्स कर दो, और कॉस्ट फिक्स कर दो ना, समझ रहे हो ना? तो ऐसे कई सारे हैं, तो 2 3 4 बता देते हैं तो आप समझ जाओगे, समझ रहे हो ना? तो आपको ये बताइए, ये बताना है, बता दें? हाँ, आप लोग जैसा कहिए, बता दें? चलो, इसमें जो पहला वाला है बेटा ना, पहला वाला होता है प्री स्पेसिफाई द वेरिएंस। प्री स्पेसिफाई वेरिएंस, है ना, मतलब जो वेरिएंस आप निकालोगे, जैसे मान लीजिए हम एसआरएस की बात कर रहे हैं, एसआरएस WOR, तो जो वेरिएंस आपका आएगा उसको आप पहले से डिसाइड कर लो कि भाई इससे ज्यादा ना आए ना, वेरिएंस ऑफ वाई बार लेस देन वी नॉट, बस इससे ज्यादा ना आए, बस, समझ लो, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए वेरिएंस, समझ लो ना, जो वेरिएबिलिटी आए इससे ज्यादा ना आए, इसका मतलब तो यही हुआ ना, बताइए, आप ही लोग बताओ, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, जो वेरिएबिलिटी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें वेरिएबिलिटी इससे ज्यादा ना आए, बस, अगर इससे ज्यादा नहीं आ रहा है तो हम आई एम हैप्पी, है? तो अब यहां से आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर लो, जैसे एसआरएस WOR की बात है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/n, 1 कैपिटल N S स्क्वायर ना बेटा, लेस देन वी नॉट। अब यहां से आपका हो जाएगा 1/n और वी नॉट अपॉन S स्क्वायर और प्लस 1 कैपिटल N। तो यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पलट दोगे तो ये आपका ग्रेटर देन, और ये क्या बन जाएगा, चलो 1/V0 अपॉन S स्क्वायर 1 कैपिटल N। तो यहां से आपका n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा,
एस स्क्वायर एन अपॉन वी नॉट कैपिटल एन प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप एन की वैल्यू डिसाइड कर लेना, जो भी आएगा वही नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना। ठीक है, तो यहां से आपकी सैंपल साइज पता चल जाएगी। ठीक है, बताइए।